प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पठन अभियान का गतिविधि पत्रक नंबर 23 जो कि आज दिनांक 14/2/2022 के लिए दिया गया है। और ये गतिविधि पत्रक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT के द्वारा भेजा गया है, जो कि कक्षा 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक, अपने शिक्षक या शिक्षिका या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो आज की जो गतिविधि पत्रक है ये है एक कविता जिसका शीर्षक है किताबें कुछ कहना चाहती हैं। तो आइए पढ़ते हैं कविता किताबें कुछ कहना चाहती हैं तथा गतिविधि पत्रक के अंत में दिए गए प्रश्नों का उत्तर भी हल करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं किताबें कुछ कहना चाहती हैं। देखिए, किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? क्या कह रहा है कवि कि किताबें, जो किताबें हैं, किताबें करती हैं बातें। जो किताबें हैं वो हमें बातें बताती हैं बीते ज़मानों की। बीते ज़मानों की का मतलब भूतकाल की बातें बताती हैं, जो ज़माना बीत गया है, जो समय बीत गया है उसके बारे में बताती हैं। दुनिया की, इंसानों की, दुनिया की बातें बताती हैं, इंसानों की बातें बताती हैं, आज की, कल की और आजकल की बातें बताती हैं, एक एक पल की, एक एक पल की बातें बताती हैं, खुशियों की, गमों की, एक खुशी की भी बातें बताती हैं और दुख की भी बातें बताती हैं। इसमें जीत की भी कहानियाँ होती हैं और हार की भी कहानियाँ होती हैं। इसमें लड़ाई झगड़े की भी कहानी होती है और आपसी प्यार प्रेम की कहानियाँ भी होती हैं। तो किताबें क्या कहती हैं? क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? तो विद्यार्थियों, क्या आप इन किताबों की बातें नहीं सुनना चाहोगे? आगे कहता है किताबें कुछ कहना चाहती हैं, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़ियाँ चहचहाती हैं, किताबों में खेतियाँ लहलाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। क्या कहता है कि जो किताबें हैं वो तुमसे कुछ बात कहना चाहती हैं, तुम्हें कुछ बताना चाहती हैं। किताबें तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। विद्यार्थियों, क्या कह रहा है कि जो किताबें हैं वो तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं और कहना चाहती हैं कि हमारा अध्ययन करो और हमसे ज्ञान प्राप्त करो। किताबों में चिड़ियाँ चहचहाती हैं, किताबों में चिड़ियों के बारे में अनेक कविताएँ हैं, अनेक कहानियाँ हैं। ठीक है, इसलिए कहा है कि किताबों में चिड़ियाँ हैं, वो भी चहचहा रही हैं, बोल रही हैं। किताबों में खेतियाँ लहलाती हैं और किताबों में खेती बाड़ी के संबंध में भी बहुत सी जानकारी हमें मिलती है। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं। और जब कवि कविता लिखता है तो जब हम उसकी कविता को पढ़ते हैं तो ऐसे लगेगा कि झरने की हम जब कविता पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि झरना गुनगुना रहा है, परियों के किस्से सुनाते हैं। और किताबों में परियों के किस्से भी भरे पड़े हैं, परियों की कहानियाँ भी भरी पड़ी हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। कवि क्या कहता है कि किताबों में रॉकेट का राज है, कि किताबों में अनेक ज्ञान विज्ञान की बातें छुपी हुई हैं, किताबों में साइंस की आवाज़ है और किताबों के द्वारा हमें वैज्ञानिक उपलब्धियों का भी पता लगता है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, यानी कि किताबें, बहुत सारी किताबें हैं। कोई इतिहास की किताब है, कोई विज्ञान की किताब है, कोई दवाइयों की किताब है, कोई धर्म की किताब है। ठीक है, इस यानी कि किताबों का बहुत बड़ा संसार है, बहुत सारी किताबें हैं। किताबों में ज्ञान की भरमार है और जितनी भी किताबें हैं वो सारी किताबें हमें
ज्ञान के बारे में बताती हैं, हमें नई नई जानकारियों के बारे में हमें अवगत कराती हैं, नई नई जानकारियों से अवगत कराती हैं। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? तो क्या कह रहा है बच्चों कवि, क्या तुम इस संसार में, किस संसार में? किताबों के संसार में। क्या तुम किताबों के इस संसार में नहीं जाना चाहोगे, अर्थात क्या तुम किताबों को पढ़ना नहीं चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, किताबें हैं वो आपसे कुछ बातें बताना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। और किताबें क्या कह रहे हैं कि आपके पास ही रहना चाह रही हैं, कि वो आपके पास हमेशा रहेंगी और आपको अच्छी अच्छी ज्ञान भरी जानकारी आपको प्रदान करती रहेंगी। तो आइए अब देखते हैं कि इस कार्यपत्रक में, इस गतिविधि पत्रक में क्या क्या प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि किताबें दिखा रखी हैं, कि ये किताबें हैं सारी, ठीक है। किताबों में झरनों के बारे में, फूल पेड़ों के बारे में, किताबों में प्रकृति के बारे में जो चित्र आपको दिख रहे हैं, इनमें सारी बातें जो कविता में आई हैं वही हैं, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं इसका प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न कहता है कि दी गई कविता में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई, उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो ये कविता आपके सामने है, इस कविता में आपको जो भी कठिन शब्द लगते हैं उनको आपने अपनी नोटबुक में लिख लेना है। और जब आप विद्यालय आएँ तो अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं, या घर पे अपने किसी बड़े भाई से, मम्मी से, पापा से, दादा से, दादी से, किसी से भी आप ये बातें पूछ सकते हैं जिनको उनके बारे में पता हो। तो देखिए, कुछ जो कठिन शब्द हैं मैं उन पर निशान लगा देता हूँ, आप उनको अपनी नोटबुक में लिख लेना। जैसे किताबें, जमानों, ठीक है, किताबें का मतलब पुस्तकें, जमानों का मतलब बहुत सारे पुरानी बातों के बारे में बताते हैं। बीते हुए जमाने का मतलब समय, ठीक है। इंसानों, दुनिया, पल, खुशियों, गमों, जीत, हार, ये सारे कठिन शब्द हैं। प्यार, मार, ठीक है। जैसे चिड़िया, इधर आता है रॉकेट, राज, साइंस, आवाज, संसार, भरमार, ज्ञान, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं और क्या क्या है। जैसे चहचहाती हैं, खेतियाँ लहलाती, गुनगुनाते, झरने, किस्से। तो ये आपके कठिन शब्द हैं, आप इनको अपनी नोटबुक में उतार लें और उनके अर्थ भी आपको हम लिखवा देंगे। जब आप लोग अपने विद्यालय में पहुंचेंगे तो आपके अध्यापक लिखवा देंगे, ठीक है। तो आपने इनको लिख लेना है, या घर पे अपने किसी बड़े सदस्य से, घर के बड़े जो आपके घर में जो इनके अर्थ जानते हो उनसे पूछ करके उनको लिखना है, तथा इनका उच्चारण भी करना सीखना है कि इनको कैसे हमने बोलना है। तो अब आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कहता है, यदि किताबें सचमुच आपसे बातें करती तो आप उनसे कौन से प्रश्न पूछते? किताबें उन प्रश्नों के क्या उत्तर देती? अपनी कल्पना से कोई 3 प्रश्न बनाइए और उनके उत्तर लिखिए। कह रहा है कि यदि किताबें आपसे बातें करती तो आप किताबों से कौन से प्रश्न पूछते? तो आप इसमें कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि हम किताबों से निम्न प्रश्न पूछते। जैसे प्रश्न नंबर 1, तो पहला प्रश्न होगा कि हम किताबों से प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारत कब आजाद हुआ? तो इसका जो उत्तर होगा वो किताबें क्या उत्तर बताएंगी? 15 अगस्त, ये आपने उत्तर लिख लेना है, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1।
दूसरा प्रश्न हम पूछ सकते हैं किताबों से कि चिड़िया, प्रश्न नंबर 2, चिड़िया कैसे बोलती हैं? तो इसका उत्तर होगा चिड़िया कैसे बोलती हैं? चिड़िया ची 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 की आवाज में बोलती हैं। आप आगे इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब हम तीसरा प्रश्न भी किताबों से पूछ सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या पूछेंगे? प्रश्न नंबर 3, जब पानी बहता है तो कैसी आवाज आती है? तो इसका उत्तर होगा, उत्तर क्या लिखोगे? जब पानी बहता है तो कल कल की आवाज आती है। कल 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 की आवाज आती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 3, जो कि जब पानी बहता तो कैसी आवाज़ सुनाई देती है हमें? कल कल की आवाज़, कल कल की आवाज़ में पानी बहता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम किताबों से पूछ सकते हैं और किताबें इनका उत्तर भी दे सकती हैं। किताबें हमें इनके बारे में बता भी सकती हैं। अब आता है हमारे कार्यपत्र का प्रश्न नंबर 3, आपकी सबसे प्रिय किताब कौन सी है और आपको वह किताब क्यों पसंद है? इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। अब जो किताब आपको सबसे अच्छी लगती है उसके बारे में आपको बताना है कि आपको कौन सी किताब अच्छी लगती है, हिंदी की, इंग्लिश की, विज्ञान की या सामाजिक की। ठीक है, तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, मुझे हिंदी की पुस्तक सबसे अच्छी लगती है। ठीक है, कौन सी पुस्तक सबसे अच्छी लगती है भाई? हिंदी की। दूसरी बात, इसमें बहुत सी कविताएं हैं। क्यों अच्छी लगती है भाई? इसमें बहुत सी कविताएं हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या लिखोगे? इसमें अनेक शिक्षाप्रद कहानियां हैं। तो हमने 3 लाइन लिख दिए। अब चौथी बात क्या लिखेंगे? चौथी बात मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारे यहाँ पे जगह है। चौथी बात हम लिखेंगे कि यह हमें अनेक नए शब्द सिखाती है। ठीक है, हिंदी की किताब आपको क्या सिखाती है? नए नए शब्दों के बारे में भी आपको सिखाती है। और 5वीं बात क्या लिखोगे? कह रहा है कि 5 वाक्य लिखने हैं, तो 5वीं बात लिखना इसमें कि यह हमें व्याकरण का ज्ञान भी कराती है।
ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आप इसका ये उत्तर लिख सकते हैं कि यह हमें हिंदी व्याकरण का ज्ञान भी कराती है। मुझे हिंदी की पाठ्य पुस्तक सबसे अच्छी लगती है। इसमें बहुत सी कविताएं हैं, इसमें बहुत सी शिक्षाप्रद कहानियां हैं। यह हमें अनेक नए शब्द सिखाती है। यह हमें हिंदी व्याकरण का ज्ञान कराती है। इसमें अनेक नाटक हैं जिनको पढ़ के हम अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं तथा मनोरंजन भी कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही लिखो। आपको जो भी बात अच्छी लगे, जो भी किताब अच्छी लगे, उसके बारे में आपने लिख देना है। अब आता है हमारा कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि आज से आपके जो दिल्ली में जो भी अपने स्कूल हैं वो 6ठी से लेकर के 8वीं कक्षा तक खुल गए हैं। पहले 9वीं से 12वीं तक खुले हुए थे, लेकिन 6ठी से 8वीं वालों को नहीं बुलाया जा रहा था और आज इन सबको बुला लिया गया है। तो जब भी आप विद्यालय जाएं तो जो कोरोना का जो उचित व्यवहार है, 2 गज की अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, मास्क लगा के जाएं, किसी भी बच्चे से कोई भी सामान ना लें और ना दें। और जब आप दोपहर में अपना लंच करते हैं तो भी इसको किसी के साथ शेयर ना करें, अर्थात एक दूसरे के साथ बैठ कर के ना खाएं। सभी अपना अपना लंच ले जाएं, अपनी पानी की बोतल ले जाएं, उसमें से ही पानी पिएं। एक दूसरे से ज़्यादा पास बैठ के दूरी ना करें, एक दूसरे के ऊपर हाथ डाल के ना चलें। अपनी 2 गज अथवा 6 फीट की दूरी का भी पालन करना है और मास्क को हमेशा लगा के रखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये जो कार्यपत्रक है जो कि SCRT द्वारा भेजा गया, जिसका शीर्षक था किताबें कुछ कहना चाहती हैं और कार्यपत्रक की क्रम संख्या थी 23, ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें तथा अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आगे की जो गतिविधि पत्रक हैं वो समय पर प्राप्त होते रहें तथा हिंदी विषय से संबंधित और भी अनेक प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त होती रहें और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। तो ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है ये भी जैसे आपकी आज कविता है किताबें कुछ कहना चाहती हैं, उसी की तरह से ही है कि हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है ये भी आपको कुछ कहना चाहता है। इसमें भी आपको बहुत सारी हिंदी की तथा अन्य ज्ञानवर्धक बातें आपको मिलती रहेंगी, इसलिए इसे भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। धन्यवाद।